Hello students, welcome to Apatra Physics class. Today's topic is dimensions, dimensional formula and dimensional equations of a physical quantity. Already we learned what is the meaning of the physical quantity, and there are two types of physical quantity: fundamental quantity or base quantities, another derived quantities. Today we will learn about the dimensions, dimensional formula and dimensional equation of these physical quantities. The dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities or the unit of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity or that quantity itself. जब हम लोग कोई derived quantity को हम लिखते हैं with the help of the fundamental और base quantities, तो हम लोग का बेस क्वांटिटी का कुछ पावर रेज करते हैं, एक्सपोनेंट देते हैं टू एक्सप्रेस द डिराइव क्वांटिटी। जो पावर हम लोग रेज करते हैं, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, दीज पावर्स आर नोन एज द डायमेंशंस ऑफ दैट क्वांटिटी। हियर द सेंस ऑफ डायमेंशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल मोशन, चाहे 2D और 3D फिगर्स और पिक्चर्स। इट इज अनदर कॉन्सेप्ट, डायमेंशंस। these powers are known as the dimensions। थोड़ा बाद में और क्लियर हो जाएगा बात। और हम लोग को ऑलरेडी पता है there are 7 base quantities and are represented with square brackets। हम लोग base quantity उसका जो शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। जैसे लेंथ we represent here length within the square bracket, mass m and time that is the t, इलेक्ट्रिक करंट ए एंड इन समवेयर इलेक्ट्रिक करंट ए कभी-कभी आई भी लिखा जाता है। इसमें सिंबल में थोड़ा चेंज भी आ सकता है। थर्मोमेट्रिक टेम्परेचर इसमें थीटा भी लिखा जा सकता है, के भी लिखा जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी CD एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। देयर आर दीज आर द 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे यूज करेंगे इन दिस टॉपिक्स, इन दिस वे। एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में उसका जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल से समझा जाए इसको। जैसे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम लोग जानते हैं दैट इज द लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ जो है ना और ब्रेथ एंड हाइट, ऑल दीज थ्री आर सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, ऑल दीज थ्री आर लेंथ टाइप ऑफ क्वांटिटीज। तो वॉल्यूम हम लोग लिखने चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ, तो लेंथ के लिए L, ब्रेथ के लिए भी L एंड हाइट के लिए भी L। अल्टीमेटली हम लोग लिखे कितना, L टू द पावर 3। तो वॉल्यूम इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी एंड दैट कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज द लेंथ बाय रेजिंग सम पावर। हम कुछ पावर रेज किए हैं तो ये वॉल्यूम, इसको हम लोग डिस्क्राइब कर पाए हैं हम लोग। देयर इज नो मास एंड टाइम इन वॉल्यूम, सो द डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज, हम लोग के यहाँ मास नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो उसको टू द पावर 0 लिख देते हैं। मास टू द पावर 0, m टू द पावर 0, L टू द पावर 3 और L3 एंड T टू द पावर 0। मैथमेटिकली भी सही है, क्योंकि टू द पावर 0 मीन्स 1 होता है, इसमें 1 इंटू कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहा हूँ, एक वॉल्यूम एक क्वांटिटी, नो डाउट इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, एंड हाउ कैन वी एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज by raising some powers or exponents. These powers are the dimensions. According to definition, these powers are the dimensions. The dimensions of volume are 0 in mass, 3 in length and 0 in time. एक दूसरा एग्जांपल देखा जाए। Similarly, for velocity we write velocity is a displacement by time. Since velocity can be written with the help of displacement and time, तो velocity को हम लोग इसीलिए derived quantity बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों हो गया है हियर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज आल्सो लेंथ, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट का जो हम लिखेंगे L विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एंड टाइम के लिए T लिखेंगे। ये कैलकुलेशन जब किया जाता है तो इसमें होता है L T-1, इसमें पावर 1 लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग और अच्छा से लिखेंगे तो लिखेंगे AM0 L टू द पावर 1 एंड T-1। द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इफ यू आस्क्ड, तो आपको क्या बोलना होगा ना, 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। मतलब दीज पावर्स आर द डायमेंशंस। मतलब डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी अगर पूछा जाए, इट इज नॉट द डायमेंशंस एज ए होल,
इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। बट ये जो पावर्स है ना, 0, 1, -1, दीज आर द डायमेंशंस, 0 in mass, +1 in length and -1 in time. Note that using the square bracket around a quantity means that we are dealing with the dimensions of the quantity and not the quantity. हमने जब स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख रहा हूँ, तो एक्चुअली हम लोग डायमेंशंस लिख रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिनोट नहीं कर रहा हूँ। हम लोग उसका डील कर रहा हूँ, कभी स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया गया, तो उसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला को ही हम डील कर रहा हूँ, तो डायमेंशंस को डील कर रहा हूँ। एक मतलब नोटेशन है जो हम लोग सारा दुनिया इसको फॉलो करते हैं, एक रूल्स है। और क्यों है ये बाद में हम लोग धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा, जो क्यों ब्रैकेट देना ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं देते तो क्या प्रॉब्लम्स अराइज़ होगा। धीरे-धीरे हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन समझेंगे। तो डायमेंशंस हम लोग क्या समझे, जो पावर्स है उसको हम लोग डायमेंशन समझे। फिर एक डेफिनेशन को एक बार हम लोग पढ़े तो समझ में आ जाएगा अभी क्लियरली। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी का निकाला है हम लोग, तो आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स। पावर को हम लोग दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं एक्सपोनेंट्स, टू व्हिच द बेस क्वांटिटीज और द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। मतलब बेस क्वांटिटी के ऊपर हम पावर देते हैं, चाहे बेस क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर जो पावर दिया जाता है, टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट डिराइव्ड यूनिट होता है। चाहे डायरेक्टली हम लोग डिराइव्ड यूनिट को भी हम लोग लिखने चाहते हैं, तो बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स दिए जाते हैं, दीज पावर्स आर ओनली द डायमेंशंस। और धीरे-धीरे क्लियर होते जाएगा। अभी अनदर एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस किसको बताएँगे। ऑलरेडी हम लोग को वहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है। हम लोग के यहाँ जो मिला था, इट इज़ द एज़ ए होल दिस पार्ट इज़ नोन एज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। 0, 1, -1 दीज आर द डायमेंशंस। जो राइट हैंड साइड में विद इन ब्रैकेट जितना टोटल एज़ ए होल लिखते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला से हम बहुत कुछ पता चल जाता है। Expression which shows how and which of the base quantities represent a physical quantity is called dimensional formula of the given physical quantity. तो डायमेंशनल फॉर्मूला से हम लोग क्या-क्या चीज़ पता चल जाता है, कि क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है और कैसे डिपेंडेंट है। मतलब जैसे ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, इट इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी। तो m का पावर 0, l पावर 1, t-1। तो इससे हम लोग कुछ बात बोल सकता हूँ, इसको देख-देख करके। पावर 0 मतलब इट इज़ द 1, जिसका पावर 0 होता है, उसका मतलब वो क्वांटिटी, वो बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। इट रिवील्स दैट यूनिट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन एल एंड टी, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम। मतलब इसमें जो इसका यूनिट जब लिखेंगे, तो यूनिट इसका एल का यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है, टाइम का यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन मास का ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो फर्दर यूनिट ऑफ वेलोसिटी वेरीज डायरेक्टली एज द यूनिट ऑफ लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, or inversely as the unit of time. Similarly, m0, l3, t0 is dimensional formula of volume। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है। इससे पता चलता है जो वॉल्यूम जो है obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula is called dimensional equation of the physical quantity। तो हम बाद में आ ही रहा हूँ। इसमें जो बात हो रहा था, जी इसमें जो वॉल्यूम जो है वो मास का ऊपर और टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ओनली लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम इज एज ए होल इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी इसको हम इक्वेशन कब बताएंगे। इक्वेशन वर्ड के अंदर में एक इक्वल साइन छिपा हुआ है। अब इक्वल साइन नहीं एक स्टेटमेंट में होगा तो इक्वेशन नहीं बोलते हम लोग। द इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी के साथ भी लिखेंगे। देखिए वेलोसिटी भी इसका हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर में लिख रहा हूँ, तो हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वी आर ओनली कंसीडरिंग द डायमेंशंस, नॉट अदर थिंग्स। वेलोसिटी का जो डायमेंशंस ये जो ब्रैकेट के अंदर में है, तो उसका मतलब डायमेंशंस हम लोग लिख रहा हूँ। तो वेलोसिटी का डायमेंशंस कितना होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम क्या लिखें, m0, l1, t-1। m0 हम लोग नहीं भी लिखेंगे, कोई बात नहीं है, एज यू लाइक, क्योंकि एम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इसमें। तो एज ए होल दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशनल इक्वेशन जब हमको मिल गया, इसके अंदर में सारा चीज है। एक तो अपना खुद एक डायमेंशनल इक्वेशन है, राइट हैंड साइड हो जाएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और डायमेंशनल फॉर्मूला में जो पावर देखेंगे, एक्सपोनेंट्स देखेंगे, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज।
सिमिलरली हम लोग जो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम की बात करें, तो एज ए होल इट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ द वॉल्यूम। और एक दो क्वांटिटी हम लोग देखते हैं जिसका कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला वो निकाल लेते हैं। तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन द वेलोसिटी रिवर पे टाइम टेकन, जो टाइम इंटरवल दैट इज लेट अस सपोज डेल्टा टी, और उसी टाइम इंटरवल में डेल्टा भी वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला, हम फिर बता रहा हूँ, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट का अंदर में लिख रहा हूँ तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, हम लिख रहा हूँ एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसमें डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा वी और डेल्टा टी का मतलब वी बाई टी का जो होगा वही बात है। तो वी का हमें अभी हम लोग को मिल चुका है एल टी माइनस वन। तो इसमें ये नॉन होना चाहिए, और हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। वी का होता है एल टी माइनस वन, और टाइम टी के लिए कैपिटल टी हुआ है क्योंकि टाइम के लिए कैपिटल टी, तो ऊपर में जाएगा तो एल टी माइनस टू। तो अभी अगर हम लिखने चाहते हैं व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो ए लिखोगे दिस, लेफ्ट हैंड साइड में ए, राइट हैंड साइड में कितना लिखोगे एम जीरो एल वन टी माइनस टू। तो इट इज नाउ वन डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन किसके लिए? एक्सीलरेशन के लिए है। तो राइट हैंड साइड इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड दीज पावर्स आर द डायमेंशंस ऑफ द एक्सीलरेशन। अगर आपको कोई पूछते हैं तो व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट इज डायमेंशंस पूछा नहीं जाता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ही पूछा जाता है। तो आप बोलोगे जीरो इन एम, वन इन एल और माइनस टू इन टी। अभी फोर्स की बात किया जाए कि धीरे धीरे कैसे हम लोग एक एक निकलते जा रहा हूँ, ये सब जो निकल रहा हूँ ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, प्रेशर, ये कुछ है जो क्वांटिटीज है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मतलब याद हो जाता है, याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये जैसे मान लीजिए फोर्स, तो जब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। देखो ये हो गया फॉर्मूला एंड इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये जब आप लिखोगे तो एम इंटू ए, तो एम का मास एम होता है कैपिटल एम, और एक्सीलरेशन के लिए अभी अभी हमें मिल चुका है एल टी माइनस टू। तो इसका वैल्यू लिख दीजिए, सिंपल सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसमें वन वन लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो अभी आपको कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, it is the dimensional formula of the force. What is the dimensional equation as a whole? It is the dimensional equation of the force. And what are the dimensions? So 1 in m, 1 in l, minus 2 in t. ये जो 1 in m, 1 in l, minus 2 डायमेंशंस मतलब ये पावर होता है, तो इसीलिए हम लोग 1 टू दी m टू दी पावर 1, l टू दी पावर 1, t टू दी पावर माइनस 2, ये साइलेंट होता है, बोलते नहीं है, क्योंकि डायमेंशंस मतलब ही पावर है। इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं 1 इन m, 1 इन l एंड माइनस 2 इन t। दीज पावर्स आर द डायमेंशंस। धीरे धीरे डायमेंशंस का आइडिया हम लोग क्लियर होते जा रहा है। तो इन दिस वे हम और कुछ एग्जांपल की बात करेंगे कि कैसे कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसका हमको पता नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला, हम डायमेंशनल फॉर्मूला उसका निकाल सकता हूँ, डायमेंशनल इक्वेशन कैसे निकाल सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, कैपिटल जी दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये नाम सुने होंगे आप लोग। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ है, उसका रिलेटेड एक इक्वेशन हमको पता लगाना होगा, नहीं तो हम निकल नहीं सकते हैं। तो इसका रिलेटेड जो इक्वेशन होगी एफ इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। आप बहुत ही वेल नोन इक्वेशन है, आप जानते हैं इसको। तो हम लोग को क्या चाहिए ना, जी जो है ना कैपिटल जी, उसका डायमेंशनल इक्वेशन निकालना है। तो जो इक्वेशन हम लोग को मिला है उसमें जी को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारा को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ये द प्रोसेस। तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, ऊपर में गया है, नीचे क्या हो गया ना एम वन एम टू नीचे आ गया है। एफ इज फोर्स बिटवीन मास एम वन एंड एम टू एंड ए डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस आर, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया आर। तो हम लोग यहाँ पर एम मास, एम वन मास, एम टू मास, आर इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ आ जाएगा फोर्स। अभी इन दिस केस हमको फोर्स का जो है ना वो याद रखना होगा। फोर्स का ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ पर भी हम लोग फोर्स का वैल्यू जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। और आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो गया, इसमें आर मतलब लेंथ होता है ना, तो एल स्क्वायर हो गया। और एम वन के लिए एम टू के लिए एम। देखिए बहुत ही इजी है, आपका जिसका निकलना है उसका एक फॉर्मूला चाहिए। हम लोग कैसे कर रहा हूँ, फॉर्मूला में जिसका इक्वेशन निकलना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकलना है, तो हम उसको लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सारा क्वांटिटी को हम राइट में लिखेंगे। इसके बाद राइट में जितना सारा क्वांटिटी है, जिसका जो जो डायमेंशन अगर नहीं है तो नहीं है, पुट नहीं कर रहा है, और अगर है तो जिसका जिसका है, जैसे फोर्स आ गया है एम एल टी माइनस टू, और आर स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर एल टू हो गया है,
इसमें सब लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए एम, एक एम ऊपर नीचे है ना, कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया तो कैंसिल हो गया, तो एक नीचे एम रह गया तो ऊपर में लिखेंगे तो कितना होता है एम टू द पावर -1, नीचे ऊपर जाएगा तो -1 होता है। इसमें एल पावर 1 था, इसमें एल पावर 2, तो दोनों मिलकर कितना होगा ना, एल पावर 3 हो गया। और t-2 तो है, t तो कहीं नहीं है, तो अल्टीमेटली g का डायमेंशनल इक्वेशन हो गया है दिस। इसमें अगर आपको पूछें व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल G, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आप लोग बोलोगे क्या ना, -1 इन m, 3 इन l मतलब लेंथ, तो पूरा बोलोगे और अच्छा है, -1 इन मास, 3 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। अदरवाइज शॉर्टकट बोलोगे तो -1 इन m, 3 इन l एंड -2 इन t। अभी डायमेंशंस और यूनिट, ये दोनों बहुत ही कोरिलेटेड है, लेकिन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों बात क्या है। तो एक यूनिट लेते हैं, जैसे मान लीजिए यूनिट ऑफ डेंसिटी। यूनिट ऑफ डेंसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, इन सीजीएस सिस्टम लिखते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम हो गया मास का m1 और नीचे एल क्यूब हो गया नीचे। देखिए यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब, इसमें पाउंड पर फीट क्यूब, एफपीएस सिस्टम, इट इज द एमकेएस सिस्टम। सबका यूनिट का नाम अलग है, यूनिट सिस्टम भी अलग है। ऑल यूनिट्स आर डिफरेंट बट डायमेंशंस ऑफ ईच 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। जितना भी हम लोग अलग अलग सिस्टम में यूनिट सिस्टम यूज करें, लेकिन क्वांटिटी वही है, तो उसका डायमेंशन सेम है। मतलब उसका जो बेस क्वांटिटी का जो बेस यूनिट है ना, उसका पावर ऑल सिस्टम सेम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इसमें सेंटीमीटर भी क्यूब है, इसमें भी मीटर क्यूब, इसमें मीटर क्यूब, मतलब डायमेंशन सेम है। Thus, dimensions of a physical quantity are independent of units representing that physical quantity। मतलब कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसका अपना डायमेंशंस है। आप कौन यूनिट में यूज कर रहे हैं, चाहे एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं, चाहे सीजीएस सिस्टम, चाहे एपीएस सिस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्वांटिटी फिक्स है तो उसका डायमेंशंस भी फिक्स है। अभी हम लोग को जितना क्वांटिटीज है, हम लोग बारी बारी से सारा क्वांटिटी पढ़ेंगे 11-12 मिला करके, लेकिन एक ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग जितना क्वांटिटी को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फ्रॉम द स्टडी ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेरियस क्वांटिटीज वी कैन इजीली डिवाइड देम इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, हम लोग डायमेंशनल कांस्टेंट की बात करेंगे। एक टर्म होता है कांस्टेंट, अनदर टर्म इज द वेरिएबल्स। कांस्टेंट नाम से पता चलता है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, कभी और कहीं भी चेंज नहीं होता है, मतलब इट इज कांस्टेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो ऐसा टाइप कांस्टेंट को कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो कांस्टेंट हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है, वेरिएबल्स बहुत ज्यादा है। जितना क्वांटिटी है मैक्सिमम वेरिएबल्स ही है। तो जितना कांस्टेंट है सबके डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मतलब सबके यूनिट होगा, ये बात नहीं है। तो यहाँ नाम से कुछ पता चल रहा है, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच वैल्यूज आर कांस्टेंट, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगा, एंड दे पॉजेस डायमेंशंस। डायमेंशंस भी है और उसका वैल्यू भी चेंज नहीं होता। जैसे अभी अभी एक मिला है, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो उसका वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता है, लेकिन उसका यूनिट है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला है। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, जो केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी सुने होंगे। तो दीज आर द कांस्टेंट बट दे पॉजेस सम डायमेंशंस आल्सो, यूनिट्स। अब डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये तो हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स। These are the quantities whose values are variable and they possess dimensions। मतलब वेरिएबल भी है और उसका यूनिट भी है, डायमेंशंस भी है। मैक्सिमम तो ही है, जैसे आपको चारों तरफ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, योर एज मतलब टाइम। ये वॉल्यूम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा, डेंसिटी डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, मतलब ये वेरिएबल्स है। साथ साथ इसका यूनिट है, मतलब डायमेंशंस भी है। तो एक डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये सब यहाँ बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, कुछ एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है। तो एक डायमेंशनल कांस्टेंट हुआ, डायमेंशनल वेरिएबल हुआ। तो अभी जितना क्वांटिटी है, बात ये होता है जो सर सबका ही क्या आपका डायमेंशंस होगा, मतलब यूनिट होता है, मतलब बात ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी भी मिलेगा और वेरिएबल्स भी मिलेगा, जिसका डायमेंशन लेस बोला जाता है, मतलब डायमेंशंस नहीं है। और रेशियो होता है मैक्सिमम टाइम। दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच वैल्यूज आर कांस्टेंट बट दे डू नॉट पॉजेस डायमेंशंस। जैसे प्योर नंबर, ये नंबर जो है ना, सब कांस्टेंट होता है।
सर 1 2 3 4 सब तो अलग है, लेकिन 3 का मतलब 3 ही होता है। आप भी जो समझ रहे हैं 3 और हम भी जो समझ रहे हैं 3, और आज भी जो 3 का मतलब जो था 1 साल बाद में वही होगा। यहाँ भी 3 का मतलब जो है, आप दूसरा कंट्री में जाओगे 3 का मतलब वही है। मतलब एक-एक नंबर जो होता है ना, प्योर नंबर, ये सब कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं है। और फिर इसमें भी कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट पाई आपको मिला होगा। पाई मतलब हम लोग लिखते हैं 22/7 पाई का वैल्यू लिखते हैं। पाई एक जियोमेट्रिकल कांस्टेंट है। हम लोग पाई को डिफाइन करते हैं कैसे ना, इट इज द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। आप कोई भी सर्कल ले लीजिए, उसका सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का लेंथ डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पाई मिलेगा, एक ही वैल्यू मिल जाएगा। ये ऐसे ही एक मैथमेटिकल कांस्टेंट हो जो जो लॉगरिथम में हम लोग यूज करते हैं। तो दीज आर द कांस्टेंट बट दे हैव नो यूनिट और नो डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी एक डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स की बात किया जाए, देयर आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे डू नॉट हैव डायमेंशंस। तो वैल्यू वेरिएबल भी है और उसका डायमेंशंस भी नहीं है। जैसे एंगल, एंगल क्या होता है, इसका यूनिट हम लोग बोलते हैं एंगल, रेडियन यूनिट बोलते हैं। और लेकिन ये डायमेंशन लेस है, एक्चुअली रेशियो है। एक दो क्वांटिटी है जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, लेकिन उसका कोई डायमेंशंस नहीं होता। जैसे एंगल होता है, सॉलिड एंगल भी होता है। तो एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेकिन एंगल का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। ग्रेविटी द वेरिएबल, स्ट्रेन अभी मिला नहीं आप लोग को, स्ट्रेन मिलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, वो भी डायमेंशनलेस वेरिएबल। हाँ, एक क्वांटिटी आपको क्लास 10 में मिला था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये जो रेशियो होता है दोनों स्पीड का, तो उसका डायमेंशन लेस हो जाता है। तो ये सब वेरिएबल से डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो अभी हम लोग क्या पढ़े अभी अभी ना, डायमेंशनल एनालिसिस, इसका कॉन्सेप्ट से जितना क्वांटिटीज है हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। डायमेंशनल कांस्टेंट, उसका एग्जांपल्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, उसका भी एग्जांपल्स, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उसका भी एग्जांपल्स, एंड डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, उसका भी एग्जांपल्स। एग्जांपल याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये सब इम्पोर्टेंट है, छोटे-छोटे क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। नोट, व्हेन डायमेंशंस आर गिवन, मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशंस दे दिया गया। द फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी यूनिक। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया, आप बोला है जो इस कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, इसका नाम लिखो, इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देने से जो फिजिकल क्वांटिटी का एक नाम हो सकता है, मोर देन वन नाम भी मिल सकता है। मतलब द फिजिकल क्वांटिटी मे और मे नॉट बी यूनिक। This is because many physical quantities may have the same dimensions. However, if a physical quantity is given, its dimensions are unique. देखिए बात होता है, अगर हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिए हैं, जो इस डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये वर्क का भी है, एनर्जी का भी है, टॉर्क का भी है, कोई भी टाइप एनर्जी का है। मतलब पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी लेकर जितना भी एनर्जी सबका है। तो अब ये फॉर्मूला दे दिया, तो आप बोले कौन सा क्वांटिटी नाम लिखो, तो हम एक से ज्यादा नाम लिख सकता हूँ, मतलब यूनिक नहीं है आंसर। लेकिन अगर आपको बोला है जो वर्क का ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो आप एक ही आंसर मिलेगा, इसमें मल्टीपल आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया गया है, तो मल्टीपल आंसर आपको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यही बात यहाँ बोला गया है, व्हेन डायमेंशंस आर गिवन, द फिजिकल क्वांटिटीज में और मे नॉट बी यूनिक। This is because many physical quantities may have the same dimensions. However, if a physical quantity is given, dimensions are unique. तो इसमें भी ऐसे ही है, प्रेशर, स्ट्रेस, कोएफिशिएंट वेलोसिटी, एनर्जी डेंसिटी एटसेट्रा सबके लिए सेम होता है। लेकिन अगर कोई प्रेशर बता दिया गया तो एक ही आंसर होगा, ये होगा। लेकिन ये दे दिया गया तो अनदर आंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है सब केस में ही होगा, ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमको मिल जाता है। अभी लगभग जितना टोटल क्वांटिटीज है 11-12 मिला करके, तो इसमें एक टेबल अटैच किया गया है इसमें। तो एक टेबल से हम लोग का शुरुआत में कुछ हम देख लेते हैं। इसमें एक आइडिया बन जाता है जो कैसे कोई क्वांटिटी दिया हुआ है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ। एक तो ये सब हो गया फंडामेंटल, इसका तो दिक्कत नहीं है, इसका ऐसा यूनिट भी बगल में दिया हुआ है। मैं यूज दिस टेबल, जब जरूरत पड़ेगी इस टेबल को आप यूज कर सकते हैं। ये अटैचमेंट में है इसके साथ। लेंथ मान लीजिए भी फंडामेंटल, इसको हम कैसे लिखते हैं, m0 l t0, यूनिट होता है मीटर। टाइम के लिए भी फंडामेंटल m0 l0 t। अगर मान लीजिए ये 0 0 वाला नहीं भी लिखते हैं, अब ओनली t विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, कोई बात नहीं, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये लिखोगे तो अच्छा बात है। तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर आप इसके बाद देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए इसके साथ ओनली मास है, इसके साथ ओनली एल है, इसमें ओनली टी है, कोई पावर भी नहीं है, सब फंडामेंटल। लेकिन देखिए यहाँ पर हो गया डायरेक्ट क्वांटिटी।
एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, आप लोग जानते हैं एल इंटू एल, कैसे हम निकल रहा है एल टू, यूनिट होगा कितना, इसको देख देख के लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यू हुआ। अब अच्छा से लिखने चाहते हैं, ब्रैकेट के अंदर में लिखिए M0 L3 T0, तो इसमें उसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब लिखोगे, क्योंकि इसमें तो है नहीं, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं जिसका पावर 0 है, क्योंकि कुछ लिखो भी पावर 0 दीजिएगा तो वो 1 हो जाता है, तो इसीलिए कोई जरूरत ही नहीं लिखने का। जैसे मास पर यूनिट लेंथ, अभी मास पर यूनिट लेंथ इसका हमको चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उसका मतलब पहले समझना होगा, तो मास डिवाइड बाई लेंथ, तो मास हो गया एम और लेंथ एल हो गया, तो एम एल माइनस 1 T0, तो इसमें यूनिट कैसे लिखोगे, T0 तो हम पहले बताए टाइम है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें मास का केजी हो गया है और एल नीचे है, मतलब टू द पावर माइनस 1 नीचे था, इसीलिए कितना हो केजी पर मीटर। सिमिलर डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, तो मास पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए एल क्यू ऑलरेडी मिल चुका है हम लोग को, तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो एम एल माइन टू द पावर -3 और एल -3 और T0, तो आंसर जब हम लोग यूनिट लिखते हैं ऐसे सिस्टम में, तो हम लोग का केजी मीटर सेकंड तो जानते हैं, तो उसका मदद से सब क्वांटिटी की यूनिट लिख सकता हूँ। इसमें हम लोग क्या देख रहा हूँ, यूनिट के ऊपर भी कुछ पावर चढ़ा हुआ है, जैसे इसमें 1 इट इज -3 पावर, तो ये दीज पावर्स आर द डायमेंशंस। सिमिलरली रिलेटिव डेंसिटी देखिए, रिलेटिव डेंसिटी हम लोग जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा पहले लिखे हैं, RD बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ वाटर, होगा क्या बोला, तो ऊपर में भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी, दोनों कैंसिल हो गया, नो डायमेंशन, इसमें सब का पावर 0 0 0 पावर आ गया, मतलब 1 हो जाएगा, इसका यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट वेरिएबल हो गया, क्योंकि डेंसिटी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होता है, तो वेरिएबल भी है और डायमेंशन लेस भी है, कैसे एग्जाम्पल हमको मिला है। सिमिलर स्पीड ऑफ हम लोग पहले पढ़ चुके, डिस्टेंस बाय टाइम, यूनिट कितना होगा, डिस्टेंस का डिवाइड बाय टाइम का यूनिट कर दीजिए। सिमिलरली वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट बाद में मिलेगा प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट एक फिजिक्स में कॉमन यूज्ड वर्ड है, ग्रेडियंट मतलब होता है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट चाहे प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाई डिस्टेंस होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाई डिस्टेंस होगा, ये डीवी बाई डीएक्स लिखा जाता है, इन फ्यूचर पढ़ोगे इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी डिवाइड बाई डिस्टेंस होता है, तो वेलोसिटी का हम एल टी माइनस 1 डिवाइड बाई एल, तो हम कैसे लिखेंगे, तो एल एल तो क्या कट गया इसमें, तो AM0 L0 T-1 5 सेकंड, फिर ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट 5 सेकंड मिल गया ना T-1, ये आपको एंगुलर वेलोसिटी में मिलेगा, ये आपको फ्रीक्वेंसी में मिलेगा, और देखा जाए कहाँ मिलता है, एक्सेलरेशन, अभी अभी हम लोग देख चुके हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम कैसे निकाला जा रहा है ये देखना है, जैसे मान लीजिए लीनियर मोमेंटम, अगर मोमेंटम पता है तो हम निकाल लीजिएगा, आप सब कुछ जो याद रखना होगा बात नहीं है, जैसे मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का m हो गया, वेलोसिटी का l T-1 हो गया, तो कितना हो गया m l T-1 लीनियर मोमेंटम, इसका हो गया केजी मीटर और नीचे सेकंड आ जाएगा, यूनिट लिखना बहुत आसान है। ये फोर्स, और जितना टाइप का फोर्स है, फोर्स फोर्स का बहुत सारा नाम है, फोर्स, थ्रस्ट, पुल, पुश, टेंशन, फ्रिक्शन, उसके बाद ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, बहुत सारा नाम है, कहीं भी होगा सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, उसका यूनिट हम लोग कैसे सिस्टम न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन के बदल हम लोग ए भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये बेटर है, इसका ऑनर दिया गया है न्यूटन, तो AM L T-2, तो AM L T-2, एम के लिए केजी हो गया, एल के लिए मीटर हो गया, T-2 के लिए सेकंड -2 हो गया, हम ये भी लिख देंगे, कोई गलत नहीं, सही है, उसका हम लोग शॉर्टकट न्यूटन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक बात है, कल हम बताए थे आप लोग को कि न्यूटन जब स्पेलिंग करके लिखोगे तो हमें स्मॉल एन से स्टार्ट करना है, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ कैपिटल एन से पूरा स्पेलिंग करके लिखोगे तो साइंटिस्ट हो जाएंगे, लेकिन जब सिंगल वर्ड यूज करोगे तो हम ओनली एन यूज करेंगे न्यूटन के लिए, और स्पेलिंग करके लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे। सिमिलर इसमें, तो जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी कभी सुने होंगे क्लास 9 में, नहीं सुने, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स बाय लेंथ होता है, तो हम कैसे निकालेंगे ना, दिस वन फोर्स का पहले, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो फोर्स सबसे ज्यादा यूज होता है, अभी जैसे इम्पल्स ऑफ ए फोर्स दैट इज फोर्स इनटू टाइम, तो पहले लिखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू टाइम का, KM L T-1 न्यूटन इनटू सेकंड, अब फंडामेंटल यूनिट से लिखोगे तो केजी मीटर पर सेकंड लिखोगे, उसका मतलब ये दिस प्रेशर, प्रेशर हो गया फोर्स बाई एरिया, तो हम लोग कुछ देख रहा हूँ इसमें फोर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ फोर्स जो है ना इसको आप प्रैक्टिस करके याद रख लीजिए, M L T-2, एरिया तो आसान है L2, तो कुछ बात होता है यहाँ पर, जितना बात अभी आया है, फोर्स, एरिया, टाइम,
एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब सबसे ज़्यादा यूज होते जाएगा। पूरा मैकेनिक्स लगभग इसी ऊपर ही है, एमएलटीसी मिल जाएगा आपको सारा। तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, दिस वन। तो वर्क हो गया, वर्क का भी बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया, फोर्स हो गया एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस के एल हो गया, तो कितना हो गया एम एल टू टी माइनस टू। इसको हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स पर लिख सकता हूँ। अदरवाइज इसको हम लोग यूनिट जूल लिखते हैं, जूल को बदले ये भी लिख सकता हूँ, ये एक्यूरेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जूल एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर अगेन देखिए, साइंटिस्ट का नाम है जूल जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ स्मॉल जे से स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब सिंगल लेटर यूज कीजिएगा तो कैपिटल जे हम लोग यूज लिखेंगे। तो जैसे वर्क होता है, जितना टाइप एनर्जी है सबका सेम होता है। देखो काइनेटिक एनर्जी हम लोग अलग से निकाल सकता हूँ, कैसे निकाला जाता है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, अभी हम लोग को एक आइडिया बन गया है, उसका रिलेटेड जो रिलेशनशिप हमको चाहिए, इक्वेशन चाहिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकलना है तो हाफ एम बी स्क्वायर हम लोग जानकारी होना चाहिए। तो हाफ का तो होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे ना, ए एम इसमें मास के लिए, वेलोसिटी स्क्वायर वी स्क्वायर एल टी माइनस वन का स्क्वायर। अभी ए एम इसमें एल टू हो गया, टी माइनस टू हो गया, देखिए यहाँ टू से मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब स्क्वायर है तो एल टू दिस। तो यहाँ से वर्क का जो था, यहाँ पर जो वर्क का है, एनर्जी का भी है। फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला जानते हैं, एम इंटू जी इंटू एच, तो निकालिए। पर मान लीजिए वर्क और जितना टाइप ऑफ एनर्जी है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, क्योंकि ऑल दीज आर सिमिलर टाइप ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन वर्क का मतलब एनर्जी नहीं है, दोनों का डेफिनेशन अलग है। जितना टाइप एनर्जी है, जैसे हाफ एम बी स्क्वायर एम जी एच, पर हम भूल जाते हैं वर्क का, तो कोई भी एक एनर्जी का जैसे फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर तो याद रहता है, एम जी एच याद रहता है, इससे हम लोग वैल्यू पुट करके निकाल सकता हूँ। तो मतलब पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है पावर। तो वर्क कहीं यहाँ वर्क हम बोले तो फोर्स, वर्क, एनर्जी सब पे ज्यादा यूज होता है। तो पावर हो गया वर्क बाय टाइम, तो पावर हो गया वर्क एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई टाइम कीजिए, तो एम एल टू इसमें टी माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस टू, यहाँ क्या, इसका यूनिट हो गया वाट। अदरवाइज वाट का बदल आप लिखने चाहते हैं तो के जी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस थ्री आप लिख सकते हैं। वेलकम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम वाट नहीं लिख पाते तो ये लिख पाते हैं तो लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखिए सॉलिड एंगल और अनदर प्लेन एंगल। हम पहले बताए जो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दैट इज आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, दोनों एल बाई एल, दैट इज वन डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लेकिन ऐसा ही क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन तो भी हम लोग रेडियन एक यूनिट यूज करते हैं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज तो मैक्सिमम सब देखोगे जहाँ जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है उसका यूनिट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिट हम लोग यूज करते हैं। सिमिलरली एक थ्री डायमेंशनल एंगल, जिसको सॉलिड एंगल हम लोग कल जिसको समझे थे, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सेगमेंट डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो एल स्क्वायर वन हो जाएगा, इसका यूनिट है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी देखो, एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टाइम होता है, तो थीटा तो डायमेंशनलेस है, बाई टाइम होगा। रेडियन पर सेकंड यूनिट लिखते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। फ्रीक्वेंसी का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखिए एंगुलर वेलोसिटी जो है फ्रीक्वेंसी का, हाँ इसके यूनिट हम लोग अलग लिखते हैं, और इसे रेडियन पर सेकंड लिखते हैं, इसे ओनली पर सेकंड लिखते हैं, जिसको हार्ज बोला जाता है। एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए एच जेड से भी लिखा जाता है, स्पेलिंग से हार्ज लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के इक्वल लिखेंगे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। लेकिन दोनों का अगर स्क्वायर ब्रैकेट देकर इक्वल लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ओमेगा इक्वल टू न्यू नहीं लिख पाएंगे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट देकर लिख पाएंगे। यही स्क्वायर ब्रैकेट का जरूरत है। दो क्वांटिटी हम इक्वल नहीं लिख रहा हूँ, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल लिख रहा हूँ, ये लिख सकते हैं हम। इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट देना जरूरी है, क्योंकि हम ओनली डायमेंशन कंसीडर कर रहा हूँ। तो इसका भी टी टू द पावर माइनस वन, इसका भी टी टू द पावर माइनस वन। इसीलिए इसको हम लोग जनरली एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो एज ए रिजल्ट हम लोग इसको भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एक ही नाम है, दोनों जगह पर यूज होता है। तो अभी हम लोग को बहुत सारा बात समझ में आ गया है। तो ये बहुत सारा जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बाई डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए जहाँ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आ गए हैं, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर, जिसको हम के से लिखते हैं, जनरली के से लिखते हैं हम उसको, थीटा से भी कोई कोई बुक में लिखा होगा। तो इसमें केल्विन, इसका यूनिट भी केल्विन है, के से लिखते हैं। जहाँ भी हम लोग हीट चैप्टर में आ गए हैं, साथ साथ हम लोग एम एल टी छोड़ के भी दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी मिल गया है। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर बाई डिस्टेंस, तो हम के बाई एल, मतलब एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो, इसमें एल ऑफ के, ये
एमएलटी पहले लिखा जाता है, बाद में जितना आएगा वो बाद में लिखा जाता है। जैसे कि लास्ट में लिखा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखने का स्टाइल है। तो जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखिए, इसमें AM0, AL0, T0, K0 मोल तक पहुँचे हम लोग, मोल टू द पावर 1, इसमें मोल जो है लिखा जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया। तो इसमें अभी लिखने का टाइम देखिए, जब हीट चैप्टर में आ गए हम लोग, तो ये सब भी हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए मोल कहीं नहीं लिखा सर, तो यहाँ मोल लिखोगे तो मोल टू द पावर 0 लिख दीजिए। यहाँ भी वही बात होगा। यूनिट क्या होगा ना, उसी हिसाब से यूनिट होगा, जैसे केल्विन पर मीटर। इसमें मोल मोल ही यूनिट भी है और उसको सिंबल भी मोल यूज़ करते हैं। तो ऐसा ही आपको वो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू इज एम सी इंटू डेल्टा टी। हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जब हम हीट की बात करेंगे, वो एक टाइप का एनर्जी है, डिवाइड बाई डेल्टा टी मतलब केल्विन, के हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर एक फोर्थ आ गया है, कोई फिफ्थ आ गया है। तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम लोग सारा डायमेंशंस देखते जाएँगे, 11 में भी बहुत सारा मिलेगा। ये सब 12 में जाकर आपको मिलेगा, कि करंट अब फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गया है, तो उसमें M0, L0, T0 ये लिखेंगे। कोई बुक में आई भी लिखते हैं, एम्पियर यूनिट है। और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो A इनटू T हो जाएगा। A इसके लिए करंट के लिए, टाइम के लिए कैपिटल T हो गया, तो A इनटू T, M0, L0, T इनटू A। इसका यूनिट होता है कूलम होता है, इसके कूलम बोलते हैं हम लोग इसमें। अच्छा, कूलम लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें हाँ, A इंटू टी और एम्पियर इंटू टाइम लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस दैट इज द कूलम। तो इन दिस वे ये धीरे-धीरे हम लोग पढ़ेंगे। इनिशियल स्टेज में आपको सारा याद रखने का जरूरत नहीं, लेकिन शुरुआत में जितना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और बाय प्रैक्टिस सब लोग निकालने की कोशिश कीजिए। कोई क्वांटिटी है, उसका रिलेशन, कोई फॉर्मूला निकाल लीजिए, फिर वहाँ से निकल जाएगा। ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, यहाँ सारा टेबल दिया हुआ है। शुरुआत में जैसे कोई अननोन क्वांटिटी आ गया, जैसे बी आ गया, मेडिकल इंडक्शन, तो उसको कहाँ से मिलेगा, तो हम वहाँ पर देख लेंगे कहीं मिलेगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ बहुत सारा कांस्टेंट है, जो डायमेंशनल कांस्टेंट है, सब इकट्ठा करके दिया हुआ है। ये डायमेंशनल कांस्टेंट, इनिशियल गैस कांस्टेंट, उसका क्या होगा। देखिए हीट चैप्टर में आ गया तो मोल आ गया, केल्विन आ गया। तो एक पूरा एक टेबल इसमें हम इंक्लूड कर दिए हैं। जब हम लोग इसका एप्लीकेशंस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का, तो बीच-बीच में हो सकता है टेबल की ज़रूरत पड़े। ऐसे कुछ क्वांटिटी जो पहले आप लोग नहीं पढ़े थे, वो इक्वेशन में वो क्वांटिटी आ जाए, तो एक बार तो हमको देखना ही होगा। तो उसके बाद हम लोग उसको याद रखने की कोशिश करेंगे, तो बाय प्रैक्टिस हम लोग सीख जाएँगे। तो ये था आज का जो क्लास था, इसमें हम लोग को एक आइडिया लिए हैं, व्हाट डायमेंशंस का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, एंड हाउ कैन वी find out the dimensional equations or dimensional formula of a quantity from their basic relationship to other फिजिकल क्वांटिटीज। तो वहाँ से हम लोग निकाल देते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग आज क्लासीफाई भी थोड़ा बहुत कर ली है, जो थियोरेटिकल पार्ट है क्वेश्चंस का, क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल लेस वेरिएबल। तो ये था आज का क्लास है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग जो करेंगे, उसमें हम लोग यूज करेंगे आपका ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे।